ओके, लास्ट वीडियो में हमने 15वें क्वेश्चन तक करा था। इसके बाद हम बाकी क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो में। जो पहले वाली वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहां पे ये क्वेश्चन था 16 क्वेश्चन। इसमें क्या रखा है कि एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 5000 चक्कर लगाता है, तो पहिए का व्यास ज्ञात करो, डायमीटर ज्ञात करना है। देखो यहां पर इस बात को देखना चाहिए कि एक चक्कर में वो कितनी दूरी तय करेगा। एक चक्कर में देखो यहां पे फॉर एग्जांपल यहां पे इसका टायर का जो नोजल होता है जहां से हवा भरी जाती है, उस चक्कर से जब ये एक चक्कर पूरा करेगा तो ये कितनी दूरी तय करेगा, ये वापस घूम के वापस आ जाएगा यहां पर। तो ये कितनी दूरी तय करी इसने 2πr अपने ही सरकमफेरेंस के बराबर दूरी तय करेगा ये, ठीक है। तो यहां पे हम ये देखें, एक चक्कर में अगर वो दूरी तय कर रहा है, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करी उसने 2πr, और 5000 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, 5000 चक्कर में वो दूरी तय करेगा 5000 गुणा में 2πr। हमें व्यास निकालना है तो हम 2r को, ये 2r जो है ये हम d के बराबर रख सकते हैं। तो यहां पे हम ये कह दें कि 5000 चक्कर में इसने दूरी तय करी 5000 गुणा में पाई डी। अब ये पाई डी, ये जो वैल्यू है ये तो हमने फॉर्मूले में निकाली, लेकिन क्वेश्चन में क्या रखा है, क्वेश्चन में उसने कहा है कि 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो हम 11 किलोमीटर बराबर रख दें इसके, तो 5000 गुणा में 22/7, ये पाई का मान रख दिया मैंने, और डी का मान हमें निकालना है। ये बराबर हो जाएगा 11 किलोमीटर। अब देखो जो हमारा व्यास है पहिए का वो किलोमीटर में तो आएगा नहीं, तो इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। 11 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं 11,000 मीटर। ये किलोमीटर को मैंने चेंज कर दिया 1000 मीटर के बराबर रख दिया मैंने, 1000 से गुणा कर दी 11 की। अब d का मान आ जाएगा, d इज इक्वल टू 11,000, तो ये ऊपर है ही पहले से, ट्रांसपोजिंग करेंगे ये वैल्यू 5000 नीचे जाएगी, ये 5000 यहां आ गया डिनोमिनेटर में, और ये 7 जाएगा, जब इस तरफ जाएगा तो 7 ऊपर आ जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा। तो वैल्यू देखो कितनी आई, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ओके, तो ये आ गया हमारा 11 दूनी 22, तो 7/5, ये 5 की 2 में गुणा कर दी, 5 दूनी 10, इतने मीटर। या फिर हम ये कहें कि 7 मीटर को हमने, देखो इसमें जो वैल्यू दे रखी है वो सेंटीमीटर में दे रखी है, तो हम इसको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 7/10 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करें, 100 से, तो ये सेंटीमीटर आ गया। तो ये कितना आया, 0 से 0 कैंसिल, 7 धाम 70 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आएगी। तो ये 7, ये सी हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये 17वां क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन वही प्रोबेबिलिटी का है जिसमें हमने पहले एक क्वेश्चन करा था जो गर्ल्स और बॉयज वाला क्वेश्चन था। ये वैसे क्वेश्चन है करीब करीब। इसमें क्या क्या रखा है कि 2 भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है लाली, 2 सिक्के हैं और उनको एक साथ उछालती है, तो अधिक से अधिक एक चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। देखो यहां पे हम पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे वो देखें। तो पहले सिक्के में हेड आया, दूसरे में हेड आया, पहले सिक्के में टेल आया, दूसरे में भी टेल आया, पहले सिक्के में अगर हेड आता है दूसरे में टेल आता है, पहले में टेल आया दूसरे में हेड आया, इस तरह से। और इसके अलावा और कोई भी पॉसिबल आउटकम्स नहीं होंगे। जैसे उसमें 4 बन रहे थे पहले वाले क्वेश्चन में, ऐसे ही यहां पे 4 बनेंगे। अब इसने कहा है कि अधिक से अधिक एक चित्त प्राप्त होना है, तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, अधिक से अधिक एक चित्त, ज्यादा से ज्यादा एक चित्त। और यह भी कह सकता है कि इसके अंदर वो भी इंक्लूड होगा कि कोई भी चित्त ना हो। तो एक चित्त यहां पर है, एक चित्त यहां पर है, और कोई भी चित्त यहां नहीं है। तो एट लीस्ट, ये यहां पे इसका मतलब क्या है, एट मोस्ट, यह है एट मोस्ट, अधिक से अधिक एक
चित प्राप्त होने की एक हेड होना चाहिए। तो यहां पे हम ये तीनों पॉसिबल जो आउटकम्स होंगे ये हमारे फेवरेबल होंगे। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 3 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 4। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा यहां पे बी, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंग्लिश मीडियम आ गया। ओके, ये 18th क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ओके, ये 18th क्वेश्चन है। इसमें देखो हमें कुछ संख्याएं दे रखी है। संख्याओं 1 2 3 में से एक संख्या चुनी जाती है जिसको x से डिनोट करते हैं, और 1 4 8 1 4 9 में से एक संख्या चुनी जाती है जिसे y से निरूपित करते हैं। तो हमें यह बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एक्स वाई इज लेस देन 9, मतलब x और y का मल्टीपल 9 से छोटा होना चाहिए। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो यहां पे हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे। देखो यहां पे ये हम मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे इसको। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना तो इस तरह से करना है जैसे मैं कर रहा हूं। यहां पे हमें मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, एक्स का साइन नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। ओके, मल्टीप्लाई। तो यहां पे ऊपर एक ये वाला ग्रुप लिख दो संख्याओं का 1 2 3। ओके, और इस रो में हम लिख देंगे 1 4 9। अब देखो यहां पे इस 1 की और इस 1 की गुणा करके हम क्या लिखेंगे, यहां पे इस 4 की और इस 1 की गुणा करेंगे तो ये आया 4। 9 की गुणा 1 में करी तो ये आया 9। ओके, तो इसी तरह से 2 की गुणा 1 में करो तो ये कहां आएगा, यहां पे 2। समझ आ रही है बात? और 4 की गुणा इस 4 की गुणा इस 2 में करी तो 4 दूनी 8। इस 9 की गुणा इस 2 में करी तो ये आया 9 दूनी 18। ऐसे ही 3 की गुणा इस 3 की गुणा इस 1 में करी तो ये आया 3। इस 3 की गुणा 4 में करी तो 4 तिया 12। इस 3 की गुणा 9 में करी 9 तिया 27। ठीक है, तो ये हमारे पास आउटकम्स मिलेंगे। कितने आउटकम्स है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आउटकम्स हैं। और हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स हैं, देखो 9 आउटकम्स तो ये नीचे आ गए, जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नीचे आ गए। और जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं वो क्या है, लेस देन 9। ये क्या है, लेस देन 9। तो लेस देन 9 यहां पे कहां कहां है, इसमें देखो लेस देन 9 ये एक आउटकम, 2 3 4 5, ये 5 आउटकम्स हमारे फेवरेबल हो जाएंगे जो कि 9 से छोटे हैं। जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 9 से छोटे हैं, तो 5 फेवरेबल हो गए। तो 5/9 इसका आंसर हो जाएगा ये सी पॉइंट। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम 19th। इसने कहा है कि 2 खिलाड़ी सानिया और अशनाम एक टेनिस मैच खेलते हैं। सानिया के मैच जीतने की प्रायिकता 0.79 है और अशनाम के मैच जीतने की प्रायिकता 0.21 है। पहला कथन। और दूसरा कथन क्या है, 2 पूरक घटनाओं की प्रायिकता का योगफल 1 होता है। तो देखो अगर मैं यहां पे देखूं इसकी प्रायिकता और अशनाम की प्रायिकता, सानिया की प्रायिकता और अशनाम की प्रायिकता, दोनों का जोड़ कितना आएगा, दोनों का जोड़ मैं देखूं +0.21, इन दोनों को योग करेंगे तो ये 1 आएगा। क्यों? क्योंकि हम देखें कि ये 2 घटनाएं हैं, या देखो दोनों, या तो सानिया और अशनाम ये दोनों मैच खेल रहे हैं, तो मैच टेनिस मैच खेल रहे हैं, तो या तो सानिया जीतेगी या फिर अशनाम जीतेगा। तो 2 ही इवेंट है हमारे पास। तो 2 इवेंट में जो इनका जो पूरक है, अगर सानिया के मैच जीतने की प्रायिकता 0.79 है तो अशनाम के मैच जीतने की प्रायिकता कैसे फाइंड करेंगे, 1 में से माइनस कर दो 0.79 को, तो ये यही आएगा 0.21। तो दोनों का योगफल 1 ही आ रहा है। तो इसका मतलब पहले वाला कथन सही है
और दूसरे वाला कथन भी सही है। ये हम जानते हैं कि दो पूरक प्रायिकताओं की योगफल एक ही होता है, तो दोनों कथन सही हैं। और दूसरा कथन ये जो आर है ये पहले को की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसमें ए ऑप्शन आएगा, इसका आंसर आएगा ए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन, एक निष्पक्ष पासा एक बार फेंका जाता है, एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता 1/2 है। पासे जो पासा होता है, जो क्यूबिकल शेप में होता है, इसमें 1 2 3 4 5 6 यही नंबर होते हैं। तो इसमें हम देखें अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो गई, 2 3 और 5। तो 3 हमारी फेवरेबल हो गई और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, ये हैं 6, तो 1/2 ही आएगा। ये इसका मतलब हमारा आर कथन, ये जो ए कथन, ये सत्य है। दूसरी बात क्या रहा है कि आर में एक प्राकृत संख्या अभाज्य संख्या होती है यदि इस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो। तो ये बात सही कह रहा है। मैं अगर ये जो हमारा प्राकृत संख्या है, 2 प्राकृत संख्या है, और ये अभाज्य संख्या अगर है, तो इसका मतलब इसके 2 गुणनखंड होने चाहिए केवल, तो इसका 1 और 2 गुणनखंड है। ऐसे ही 3 के मैं अगर देखूं तो इसके कितने गुणनखंड होंगे, 1 और 3। अगर 5 के गुणनखंड देखें तो इसके कितने होंगे, 1 और 5। तो ये सत्य हो रहा है, तो आर भी हमारा कथन सत्य है। और ये पहले कथन को जो आर जो है ये ए का पूर्ण तरह से व्याख्या भी कर रहा है, तो यहां पे ए कथन हमारा इसमें भी सत्य हो जाएगा, तो इसका भी आंसर आ जाएगा हमारा ए। ओके, तो ये हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस कंप्लीट। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।